बहुत साल पहले की बात है। हरितवन नाम का एक विशाल और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां और हर तरफ हरियाली थी। इसी जंगल में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक था कागेश नाम का कौवा और दूसरा था मधुर नाम का हिरण। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल मानी जाती थी। कागेश बहुत समझदार और दूरदर्शी था। वो हमेशा खतरे को पहले ही पहचान लेता था। दूसरी ओर मधुर हिरण बहुत भोला और दयालु था। वो किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेता था। सुबह होते ही दोनों दोस्त जंगल में घूमने निकल जाते। कभी वे नदी के किनारे ताज़ी घास खाते, कभी पेड़ों से गिरे फलों का आनंद लेते। मधुर हिरण जब खुशी से उछलता कूदता था तो कागेश ऊपर से उड़ते हुए हंसकर कहता, मधुर, धीरे भागो दोस्त, कहीं गिर मत जाना। हिरण मुस्कुराकर जवाब देता, अरे कागेश, जब तुम साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। शाम होते ही दोनों अपने घर लौट आते। उनका घर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास था। कागेश पेड़ की ऊंची शाखा पर रहता था और मधुर पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह में आराम करता था। उनकी दोस्ती सच्ची और गहरी थी। उसी जंगल में एक चालाक सियारनी भी रहती थी। उसका नाम था कुटिला। कुटिला बहुत लालची थी। उसे हमेशा आसान शिकार की तलाश रहती थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसकी नज़र मजबूत और स्वस्थ हिरण पर पड़ी। हिरण को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस हिरण को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ। फिर इस हिरण का ताज़ा मांस मज़े से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। एक दिन मौका देखकर कुटिला हिरण के पास पहुंची। उस समय हिरण अकेला घास खा रहा था। कुटिला मीठी आवाज में बोली, नमस्ते हिरण भाई, कैसे हो? हिरण अचानक चौंक गया। उसने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रही हो? सियारनी ने उदास चेहरा बनाया। उसकी आंखों में नकली आंसू आ गए। वह बोली, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मुझे छोड़कर चले गए। हिरण का दिल बहुत नरम था। उसने सोचा, बेचारी कितनी दुखी लग रही है। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर सियारनी अंदर ही अंदर खुश हो गई, लेकिन बाहर से उसने मासूम बनने का नाटक किया। शाम को हिरण सियारनी को अपने घर लेकर आया। कागेश कौवा ऊपर शाखा पर बैठा सब देख रहा था। हिरण ने कहा, कागेश भाई, ये लोमड़ी मेरा नया दोस्त है। ये बहुत ही अच्छा है। इसका कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेला रहता है। चलो हम दोनों ही इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ? ये तो गलती होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। हिरण को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, हर कोई बुरा नहीं होता कागेश, हमें सबको मौका देना चाहिए। कौवे ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि हिरण भोला है। हिरण को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वह उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने हिरण को कहा, हिरण दोस्त, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। हिरण ने लोमड़ी की बात मान लिया और वह उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी ने हिरण को एक खेत में लेकर गई जहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। हिरण इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। हिरण की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिलाकर मोटा तो करना ही होगा ना। हाँ दोस्त, मैं जानता था कि तुम्हें ये सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसकी खेत को नष्ट कर रहा है और वह किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरण वहां पर आए, तब हिरण जाल में फंस गया और हिरण को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वह इंतजार करने लगी कि किशन वहां पर आए और हिरण को मार दे। उधर हिरण मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त करेगी, लेकिन वो भाग गई। हिरण को तब कौवे की बात याद आया।
और वो चिल्लाकर कौवे से मदद बचाओ! मांगने लगा। कुछ देर बाद बचाओ! हिरण की आवाज कौवे को सुनाई दी और वह जल्दी ही उसके पास आ गया। दोस्त मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो, मुझे नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा, जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम मेरी बात उस दिन मानता तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वो लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वो भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैरों को चुपते रहूंगा। कुछ देर बाद किसान आया। उसने देखा हिरन जाल में पड़ा है। कौवा उसके ऊपर बैठकर चोंच मार रहा था। किसान ने सोचा हिरन मर गया है। जैसे ही उसने जाल खोला, हिरन तुरंत उठकर भाग गया। कौवा भी उड़ गया। दोनों जंगल की ओर भागे। हिरन की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। उधर घर पहुंचकर हिरन ने कौवे को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर कौवे ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वा लेंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। हिरन कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गया। कौवा हिरन को लोमड़ी के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। हिरन सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है, उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की दया से मैं वहां से भाग निकला। सच में? मैं तो पानी पीने गई थी ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया। नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालक हिरण उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त हिरन, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना, अब खुद देख लो कैसा लगता है। ये कहकर हिरन वहाँ से चला गया। लोमड़ी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा। थोड़ी देर बाद खेत का किसान आ गया और देखा एक लोमड़ी जाल में फंसा हुआ है। उसे लगा कि यही लोमड़ी है जो उसकी फसल को नष्ट कर रहा था। फिर किसान ने लोमड़ी को पकड़कर ले गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद हिरण और कौवा उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैं चलता हूँ। यह कहकर कौवा और हिरण वहाँ से चले गए और उस दिन के बाद से वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।